जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि कोई गुरु, कोई सिद्ध पुरुष, कोई महात्मा यदि आपके घर की समस्या दूर करता है, यदि आपका भाग्य आपको बता देता हो कि आगे क्या होने वाला है, यदि आपकी बहुत सारी परेशानियों को कम करने का उपाय बता देता हो और उपाय कर भी देता है और परेशानियां कम भी हो जाती है, परंतु यदि मनुष्य उसी महात्मा को, उसी गुरु को, उसी ब्राह्मण देवता को या उसी ऋषि मुनि को कोई तवज्जो नहीं देता हो, उसका मान सम्मान नहीं करता हो, उसके चरण स्पर्श नहीं करता हो, तो फिर उस महात्मा के द्वारा, उस ऋषि मुनि के द्वारा किया गया कार्य असफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि जो मनुष्य या जो महात्मा, जो ऋषि मुनि, जो साधु संत, त्यागी, तपस्वी आपके जीवन को अच्छा बनाने का कार्य कर रहा है, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत है, तो वो आपके लिए भगवान के समान होता है। परंतु यदि आप भगवान को भी चरण स्पर्श न करें, यदि भगवान का भी मान सम्मान न करें, और यदि आप भगवान यानी ईश्वरी तत्व, यदि ईश्वरी तत्व को भी आप स्वीकार न करें, प्रश्न पे प्रश्न करते जाएं और दक्षिणा देने का नाम न लें, प्रश्न पे प्रश्न किए जाए, वो आपके काम किए जाए, आप इसके धोख न दो, चरण स्पर्श न करो, नतमस्तक न हो, समर्पण भाव न हो, तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वह फलित नहीं होगा और नहीं होगा, ये भी सत्य है। क्योंकि एक समय के पश्चात ऊपर वाला आपको देख रहा है और उसका फल अवश्य मिलेगा। तो यदि आप अपने घर पर या किसी मंदिर में, किसी सिद्ध स्थान पर यदि आप जाते हैं, तो वहां पर जो भी महात्मा, सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, कोई संत हो, तो उसके बारंबार चरण स्पर्श करो। इससे आपको ऊर्जा भी प्राप्त होगी, धनात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, और साथ ही साथ में उसके साथ जो चलने वाली जागृत शक्तियां हैं वह भी प्रसन्न होगी। पर ऐसा अक्सर देखा गया है कि मनुष्य सिद्ध महात्माओं से जब मिलता है तो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है, केवल स्वार्थवश ही महात्माओं लोगों के पास जाता है, स्वार्थवश ही वह मंदिर जाता है, स्वार्थ के वशीभूत ही वह ऋषि मुनियों को या साधु महात्माओं को अपने घर पर बुलाता है। और फिर भी घर पे बुलाने के बाद भी उसका परिवार यदि उस साधु महात्मा को पूर्ण रूप से उन साधु महात्मा के सामने समर्पण नहीं करता हो, तो फिर ये बड़ी दुख वाली बात होती है। ये हम जीवन की सच्चाई बता रहे हैं आपको, क्योंकि ऐसा कई बार कई साधु संत ऋषि मुनियों के मुख से सुना गया है कि एक तो भविष्य बता दो, फिर उसका उपाय बता दो, उपाय कर भी दो, तो भगवान हो गए आपके लिए। फिर भी यदि भगवान के सामने आप समर्पण न करो, तन से, मन से, शरीर से, धन से, तो फिर आपकी पूजा पाठ सब व्यर्थ होती है। कभी भी किसी भी मनुष्य से, किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी मंदिर में सेवा करने वाले गुरु से, धर्म गुरु से, ऋषि मुनि से, त्यागी तपस्वी से यदि आप हवन करवाते हैं, पूजन करवाते हैं,
तो बिना दक्षिणा दिए आपका वो कार्य व्यर्थ हो जाता है और फिर आप कहोगे कि हमने तो पूरी मेहनत करी, हमने पूरा सामान आपको दिया, पूजा करी पर पूजा लगी नहीं, और फिर उस धर्म गुरु के ऊपर उंगली उठाते हैं। हिंदू सनातन धर्म यह कहता है कि कोई भी पूजा कराओ, छोटी से छोटी पूजा भी करवाओ, तो दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। परंतु ऐसा कई बार अक्सर देखा गया है कि गुरु को जो यज्ञ करवाता है, हवन करवाता है, पूजन करवाता है, पत्रिका देखता है, मनुष्य दक्षिणा नहीं देता है। यही उसका ऊपर गुरु ऋण चढ़ता जाता है और उसकी पूजा का फल उसको प्राप्त नहीं होता है। समझने का प्रयास करें हर हिंदू सनातनी, चाहे आप 11 रुपए दो, चाहे 21 रुपए दो, चाहे 51 रुपए दो, चाहे 100 रुपए दो या 1000 रुपए दो, परंतु दक्षिणा अत्यंत आवश्यक है। यदि मनुष्य दक्षिणा नहीं देता है तो जो मनुष्य ऐसी पूजा करवाता है उसकी पूजा अधूरी होती है, क्योंकि पति पत्नी मिलकर के ही घर बनता है, पति पत्नी मिलकर के ही इस संसार की रचना होती है, भले संसार पूर्ण होता है। तो यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। तो जब भी अग्नि प्रज्वलित हो, पूजा पाठ की जाए, हवन किया जाए, तो यदि उसमें दक्षिणा नहीं दी तो आपका वो यज्ञ का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए चाहे पूजा कराने वाला मनुष्य छोटा हो, बड़ा हो, उम्र दराज हो, साधु हो, संत हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, पुजारी हो, पंडा हो, भगत हो, उसको दक्षिणा अवश्य भेंट करे। उसी वक्त जैसे ही यज्ञ या पूजा समाप्त होती है वैसे ही आपको दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। समझने वालों को इशारा काफी है। यदि अपनी भलाई चाहते हैं तो पूजा कराने के तुरंत बाद दक्षिणा अवश्य देना ही देना है, मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।